और खबरें तफसील से। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बिजली और पानी के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का जवाज ही नहीं बनता है अगर सार्फिन को माकूल बिजली और पानी की सप्लाई नहीं मिलती है। वो ईद उल फितर के दूसरे रोज कई पार्टी और अवामी वफूद से बात कर रहे थे। ये लोग उमर अब्दुल्ला के घर इन्हें मुबारकबाद देने आए थे। इन लोगों में साबिक वज़रा, ताजिर व दीगर लोग शामिल थे। आप स्मार्ट मीटर लगाओगे और मुझे बिजली नहीं दोगे तो फिर मुझे क्या फायदा स्मार्ट मीटर का? मुझे स्मार्ट मीटर ठीक है, मुझे दे दो बिजली, मुझे साफ पीने का पानी दो, फिर लगाओ मीटर, मैं दूंगा पैसे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि हदबंदी कमीशन मुख्तलिफ तबकों के लोगों की तजावीज पर गौर करेगा। वो जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकजी वजारत कानून को रिपोर्ट सौंपने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की राह हमवार होगी। डिलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वहां के जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट की हैं श्रीमती रंजना देसाई साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उनमें जम्मू कश्मीर की जनता ने जो सुझाव दिए, जो चुने हुए प्रतिनिधि पंचिस, सरपंचिस, डीडीसी, बीडीसी और मेंबर पार्लियामेंट्स ने जो उनके समकक्ष सारे विषय रखे, उन विषयों को जोड़कर एक बहुत कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट वो जल्द पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन होगा। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के एक ग्रुप ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों से रहा है। बीजेपी के प्रदेश सदर रविंद्र रैना और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने इन लीडरों को पार्टी में खैर मकदम किया। इन लीडरान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी सियासी जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि इन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नए लीडरों को पार्टी में इस्तकबाल करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी में इन लीडरान की शमूलियत से पार्टी को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूती हासिल होगी। पूरे विश्व में भारत का जो सर है वो ऊंचा हो गया, चाहे वो डिप्लोमेसी हो विश्व भर में, चाहे वो हमारी इकोनॉमी हो, चाहे वो डिफेंस को लेकर के जो हमारी जो मुल्क आगे पीछे है, जो खासकर पाकिस्तान, जो उनकी नीयत रही है उनको खदेड़ने और उनको सबक सिखाने के पीछे अगर किसी का सशक्त शासन रहा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही रहा। मैं उन्हें बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इन सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को और ताकत मिलेगी और अधिक ताकत से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होगा। गुरेज के बख्तुर ब्लॉक में फौज के जेर इस्तेमाल जमीन का किराया 2018 से बकाया है। इन जमीन मालिकान का कहना था कि वो 1947 से लगातार जमीन का किराया लेते आए हैं, ताहम 2018 से इन्हें जमीन का किराया नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि पूरे गुरेज सब डिवीजन में जमीन मालिकान को 2018 से जमीन का किराया अदा नहीं किया गया है। इन जमीन मालिकान ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि 2018 से बकाया जमीन के किराए को फौरी तौर वागुजार कराया जाए। हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं, हमारी जमीन जो आर्मी के तहत है 2018 से कोई रेंट नहीं मिल रहा। तो हम बारामूला एडी ऑफिस बारामूला गए, डीसी बांडीपोरा से गुजारिश की, एचएम गुरेज से गुजारिश की। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि 31 मार्च तक हम ये पेमेंट करेंगे। तब से भी हमारे ज़मींदार लोग तड़सते हैं, कोई पैसे वैसे नहीं है। तो गुजारिश कर रहे हैं, इसमें जल्द जल्द गवर्नर साहब से अपील कर रहे हैं, इसमें थोड़ा ये रेंट का मसला हल करें। गवर्नर इंतज़ामिया और डीसी बांडीपोरा से पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि यहाँ हल्का कंजलवन में जो कंजलवन गांव और नई बस्ती है, यहाँ के जो किसानों की ज़मीन आर्मी के अंडर गई है। 1947 से इनको ज़मीन की रेंट मिलती थी, लेकिन 2018 से इनको जो पेमेंट है वो आनी बंद हो गई। यहाँ के जो किसान हैं वो एसडीएम गुरेज तक पहुँचे। उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक आपकी जो पेमेंट है वो आ सकती है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो पेमेंट नहीं आई। यहाँ मैं डीसी बांडीपोरा और गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनकी जो पेमेंट है उसको जल्दी से जल्दी वागुजार किया जाए।
जिला पुलवामा के नेवा इलाके में बादाम के बागात को बड़े पैमाने पर बंजर बनाने का काम जारी है। नेवा की क्रायो में महकमे हॉर्टिकल्चर की आरपी नौगाम नर्सरी के पास कई रोज से बादाम के दरख्त काटकर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाई जा रही है। अगरचे महकमे हॉर्टिकल्चर ने यहां बादाम की सनत को फरोग देने के लिए सैकड़ों कनाल अराजी पर बादाम की नर्सरी कायम की है, लेकिन नर्सरी के साथ ही बादाम के बागात में दरख्त काटकर इसे बंजर में तब्दील किया जा रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यहां पर ईंट का भट्टा कायम करना है। इससे आसपास के लोगों में तशवीश पाई जा रही है। रात के अंधेरे के फायदा उठाते हैं वो, और वहाँ पे मिट्टी उठाते हैं वो लोग। उस पर प्रॉपर कार्रवाई होती है, उनको जुर्माना होता है। हम डीएमओ साहब के साथ एक रेड भी बहुत बार लगाई है, मशीन सीज हुई है, और आइंदा भी जहाँ भी हमें शिकायत मिलेगी वहाँ पे हम एक्शन करते रहेंगे। कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ FIR होगा इंशाल्लाह, और कल पटवारी साहब का रिपोर्ट आएगा। हम इंशाल्लाह इस पर बहुत अच्छी कार्रवाई करेंगे और इसको आइंदा लोगों के लिए सबक रहेगा। पुंछ शहर के साथ बहने वाले पुलिस दरिया में नहाने के दौरान एक 12 साल बच्चा डूब गया है। इसकी पहचान चंडीगढ़ सैनकोट के दामन शेख के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि दामन अपने दोस्तों के साथ दरिया में नहाने गया था। इस दौरान वो डूब गया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस, SDRF और कुछ नौजवानों ने बचाव कार्रवाई शुरू की, मगर मुतासरा का कुछ अता पता नहीं चला। सैकड़ों की तादाद में लोग भी यहां जमा हो गए। मुतासरा के अहले खाना गम से निढाल हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दामन कुछ देर तक पानी में नजर आया और इसके बाद इसका कुछ पता नहीं चला। मैं आ रहा था तो उधर से वो भी मेरे साथ आया। वहाँ से जब वो नीचे चले गए, मेरे को पकड़ने लगा, उसने अचानक मेरे को छोड़ दिया। फिर यहाँ मैं दौड़ा, वहाँ से देखा तो वहाँ से। अनंतनाग के हजरतबल इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में कई रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा। मकानों में मौजूद सारा सामान तबाह हो गया। ये आग एक रिहायशी मकान से नमूदार हुई और दीगर तामीरात को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम मकामी लोगों के बरवक्त ताउन से आग पर काबू पा लिया गया और आग को मजीद फैलने से रोका जा सका। बीजेपी के जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत ने इलाके का दौरा किया और मुतासरीन की फौरी इमदाद का सरकार से मुतालबा किया। इधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मंशियात के खिलाफ बडगाम पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आज एक सरपंच समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों से पुलिस हेरोइन और दीगर मवाद पर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मीरकुंड बडगाम में नाका लगाया था। इस दौरान शोलीपुरा से आ रही गाड़ी को रुकने को कहा गया, मगर इसमें सवार एक शख्स फरार होने लगा। पुलिस ने ताहम इसे पकड़ लिया। तलाशी पर मंशियात बरामद हुई, गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। जिला पुलवामा के पेंगलना इलाके में बच्चों और नौजवानों ने गांव में एक पब्लिक पार्क न होने पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों ने कहा कि ईद के मौके पर वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के अहाते में खेलते थे और कुछ तफरीह करते थे। ताहम स्कूल इंतजामिया ने अहाते पर ताला लगाया है। स्कूल ग्राउंड को बाहर के बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। मकामी बच्चों और नौजवानों ने पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर धरना दिया। इन्होंने मुतालबा किया कि तेलंगाना में पब्लिक पार्क कायम किए जाए। इधर स्कूल इंतजामिया ने कहा है कि स्कूल इमारतों में हो रही चोरी और अमलाक को हो रहे नुकसान की वजह से बंद करने का फैसला किया गया। बच्चे सड़क पर घूमते हैं, सड़क पर एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा है। पिछले साल भी जब इन्होंने स्कूल गेट बंद किया तो बच्चे खेतों में खेलने गए और फिर एक को कुत्तों ने खा लिया और चेहरे उसी टाइम पे मौत हो गई। मैं मुझको DC साहब से ये अपील है कि हम कहाँ जाए, हमारे पास पार्क भी नहीं है खेलने के लिए, हमको ये स्कूल गेट खोल दिए, वो आपकी मेहरबानी होगी। साबोरा पामपुर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान नाजिम नजीर ने शहद की सनत से जुड़कर अपने लिए रोजगार का बेहतरीन इंतजाम किया है। नाजिम ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इन्होंने साल 2018 से ये काम शुरू किया है। आज वो 620 कॉलोनियों के मालिक हैं। वो इस कारोबार से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कौमी सतह पर अपना शहद ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि कश्मीर का शहद वो बैरूनी ममालिक तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वो कोशिश में लगे हैं। इन्होंने कश्मीरी नौजवानों के इस शोबे की जानिब दिलचस्पी लेने की अपील की है। आज हम कर रहे हैं, हमारा अभी वेबसाइट भी चल रही है, ऑनलाइन भी हो रहा है। टोटल होनी हमारा सेल हुआ है 3800 kgs ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी बहुत सारा शहद हमने सेल किया। तो रिसेंटली हमारा जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, कल भी हमारा एक ऑर्डर था 25 kg फॉर दिल्ली। तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हम शिपिंग कर रहे हैं।
तो मेरा यही मानना है कि अगर मुझे थोड़ा सा बस हाथ खुलना चाहिए तो हम ऑल ओवर वर्ल्ड करना चाहता हूँ मैं अपना प्रोडक्ट। JNK का जो यूथ है मैं उनको एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप एक बी कीपिंग का फील्ड जो वास्ट है, इसमें आप अपनी इनकम जो है आप नौकरी की तरफ मत जाओ। आप अपनी इनकम इससे नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हो। आप एक बॉक्स आपको कम से कम 2000 to 3000 इनकम प्रोवाइड करेगा। अगर आप 100 कॉलोनीज़ 200 कॉलोनीज़ 300 कॉलोनीज़ अपने घर में रखोगे या आसपास रखोगे, हमारा सपोर्ट है आपके साथ। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी रिसेंटली खोली है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही है कि हमने एक टीम खड़ा किया, 10 बी कीपर्स का टीम मैंने खड़ा किया। हम 10 यही करते हैं कि यूथ को पूरा तरीके से ये सिखाए, उनको टूल्स प्रोवाइड किए उनको हमने बी बॉक्सेस प्रोवाइड किए। तो हमारा मिशन यही है, बी कीपिंग मेरा मिशन है इस JNK में कि मैं इस बी कीपिंग की तरफ को सबको मुतासिर करूँ। और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा आगे ले जाऊँ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।